आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और नेताओं के परिवार को पद देने को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा कि ब्लॉक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक भ्रष्टाचार है। पोस्टिंग के लिए मनचाहा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। साथ ही कहा कि इस सरकार में बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। तेजस्वी के मुख्यमंत्री नीतीश से सवाल पूछा कि कितने अधिकारियों की पत्नियों को सरकारी नौकरी लगी है और इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार से 5 सवाल भी पूछे हैं। अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया। क्या चल रहा है? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सर्वे करवाइए जमीन का, उसमें भ्रष्टाचार। जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, उसमें जो है भ्रष्टाचार। कोई भी कागजी काम में जाइए, भ्रष्टाचार। ये पूरा सिस्टम। मुख्यमंत्री राजीव, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध हों या भ्रष्टाचार हों या नेताओं के परिवार को पद देने को लेकर जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। कुमार काफ़ी मुखर थे और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जानकारी दी, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि दामाद आयोग बना दिया जाए। जिस तरह से हाल के दिनों में आयोग का गठन हुआ है, उसमें जीतन राम मांझी के दामाद को जगह मिली है, उसमें रामविलास पासवान के दामाद को जगह मिली है, उसमें अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिली है। इसको लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट आयोग भी बनना चाहिए, जिसमें अपने परिवारों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपने दामादों को जगह दिया जा सके। और इसी के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने एक गिनती गिनाई कि किस तरह से ये लोग परिवारवाद के हमला बोलते थे, परिवारवाद के परिभाषा गढ़ते थे और परिवारवाद को इन लोग गलत ठहराते थे। अब वैसी नीतीश सरकार में परिवारवाद हावी हो गया है, जैसे जीतनराम मांझी के दामाद हुए, अशोक चौधरी के दामाद हुए। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, जो कि दीपक कुमार रिटायर्ड हैं, उन पर उन्होंने हमला किया और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी महिला आयोग में सदस्य बनाई जा रही है। इसके अलावा संजय झा हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के, उन 2 बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का अधिवक्ता पैनल में रखा गया है। तो क्या और कोई लॉयर नहीं थे? क्या कोई और एडवोकेट नहीं थे जो उस जगह पे जा सके? जिस तरह से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में कई अहम केस की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो 65% आरक्षण का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, ये सारी चीज़ें की लड़ाई लड़ रही है और उसमें संजय झा की बेटियों के सहारे ये लड़ाई कैसा रहेगा और कितना कमज़ोर रहेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो तेजस्वी यादव पर जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, उसको उन्होंने एक तरह से वार को पलट दिया है जदयू के खेमे की तरफ और कहा है कि इनको अब दामाद आयोग, स्पेशल अरेंजमेंट आयोग बनाना चाहिए, जिसमें इनके परिवार के लोग, इनके अधिकारियों के परिवार के लोग, इनके नेताओं के परिवार के लोग और इनके नेताओं के दामाद को एडजस्ट किया जा सके, जो कि हाल के दिनों में देखने को मिला है। शिखा। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।